अचानक आई एक भयानक बारिश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बारिश शुरू होते ही घरों के सारे दरवाजे और खिड़कियां रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह बंद हो गईं। लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जरा भी नहीं खुले। कुछ लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। उन्होंने किसी तरह शीशे में कुछ छेद भी कर दिए, लेकिन बारिश का पानी पड़ते ही शीशे की सारी दरारें देखते ही देखते अपने आप ठीक हो गईं। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। बाहर हो रही इस भयानक बारिश के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। इसी बीच फोन और संचार व्यवस्था भी पूरी तरह ठप पड़ गई। धीरे धीरे पूरी दुनिया में डर फैलने लगा। घरों में फंसे लोग अब खुद को बचाने के तरीके ढूंढने लगे। जैक अपने परिवार के साथ खिड़की के पास खड़ा था। तभी उन्होंने अपने पड़ोसी लिली को सुबह की दौड़ पूरी करके वापस आते देखा। लिली ने जैसे ही देखा कि बारिश ने उसका घर भी पूरी तरह बंद कर दिया है, वह तुरंत मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ी। लिली को पुलिस के पास जाते देखकर आसपास के लोगों को थोड़ी उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि अब पुलिस आएगी और जल्द ही सभी को बचा लिया जाएगा। इसके बाद लोग खिड़कियों के पीछे से एक दूसरे से जानकारी साझा करने लगे। कुछ लोगों को लगा कि शायद यह सेना का कोई नया हथियार है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि शायद किसी दूसरे ग्रह के जीवों ने धरती पर हमला कर दिया है। घर के अंदर रहना अभी सुरक्षित था, लेकिन जैक काफी सावधान था। उसने एक बात नोटिस की। मदद लेने पुलिस स्टेशन गई। लिली काफी देर बाद भी वापस नहीं आई थी। जैक को लगने लगा कि यह मुसीबत सिर्फ लोगों को घरों के अंदर कैद करने के लिए नहीं आई है। इसके पीछे कोई और बड़ा खतरा जरूर छिपा है। उस रात जैक ने ठीक से नींद तक नहीं ली। उसने कुछ औजार उठाए और दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने ताले के आसपास कितना भी बड़ा छेद क्यों न कर दिया। बारिश का पानी पड़ते ही वह हिस्सा कुछ ही पलों में अपने आप ठीक हो जाता। ऐसी अजीब ताकत इंसानी तकनीक की समझ से बिल्कुल बाहर थी। अगली सुबह जैक और उसका पूरा परिवार जल्दी से नीचे आया, लेकिन घर की हालत में जरा भी बदलाव नहीं हुआ था। दरवाजे और खिड़कियां अभी भी पूरी तरह बंद थीं और उन्हें खोलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब परिवार को एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। यह कैद इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। जैक ने तुरंत घर में मौजूद खाने पीने का सामान गिनना शुरू कर दिया। अभी बिजली और पानी चल रहा था, इसलिए सबसे जरूरी था कि जितना हो सके उतना सामान बचाकर रखा जाए। जैक ने हिसाब लगाया कि अगर परिवार रोजाना खाने और पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करे तो घर में मौजूद सामान करीब 2 महीने तक चल सकता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, उसमें जरा भी कमी नहीं आई थी। दरवाजे और खिड़कियां भी पहले की तरह पूरी तरह बंद थीं। जैक की पत्नी एली ने तो बचे हुए टमाटर के बीज भी संभाल कर रखने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि अगर हालात और खराब हुए तो इन बीजों से सब्जियां उगाई जा सकती हैं, लेकिन पूरे इलाके में हर परिवार इतना भाग्यशाली नहीं था। सामने वाले घर में रहने वाले मैक्स और उसकी पत्नी के पास खाना लगभग खत्म हो चुका था। जैक उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन बंद दरवाजों और खिड़कियों के कारण वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह मजबूर होकर उन्हें भूख से परेशान होते देखता रहा। हालांकि जैक का पूरा परिवार इस छोटे से घर में फंस चुका था, फिर भी जैक किसी न किसी तरह सबका मन बहलाता रहता था ताकि कोई ज्यादा परेशान न हो। लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी लूसी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे परिवार के लिए एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। लूसी को बारिश के बीच खिड़की के बाहर एक इंसानी परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। इसके बाद अगले 1 महीने तक वह रहस्यमयी परछाई बार बार दिखाई देने लगी और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी बारिश तेज होती वह परछाई उनके घर के आसपास घूमती नजर आती। लूसी ने अपनी यह बात अपने बड़े भाई को बताई, लेकिन उसके भाई ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि शायद लूसी को धोखा हुआ है और उसने अंधेरे में किसी चीज को इंसान समझ लिया है। यहाँ तक कि जैक और एली ने भी लूसी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर उन्हें उस पर विश्वास कैसे होता? उनके हिसाब से इस पूरे इलाके में जितने भी इंसान जिंदा थे वे सभी अपने अपने घरों के अंदर कैद थे। तो फिर बारिश के बीच घर के बाहर घूम रही वह रहस्यमयी परछाई आखिर किसकी थी? धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते क्रिसमस का दिन आ गया। घर में उगाया गया पहला टमाटर देखकर पूरा परिवार बेहद खुश था। बड़े बेटे ने प्यार से वह पहला टमाटर अपनी माँ एली को दे दिया। टमाटर आकार में भले ही छोटा था, लेकिन परिवार के लिए उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इसका मतलब था कि अब वे धीरे धीरे बाहर की दुनिया पर निर्भर रहना कम कर सकते थे। लेकिन परिवार की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। लूसी ने अचानक सामने वाले घर की तरफ देखा और घबरा गई। उसे लगा कि मैक्स और उसकी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। लंबे समय से भूखे रहने और इस कैद में जिंदगी बिताने के कारण उस बुजुर्ग दंपति की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसी रात बाहर तेज बारिश के साथ बिजली चमकने लगी। तभी लूसी को घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाज सुनकर लूसी धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी और वह हैरान रह गई। बाहर वही पड़ोसी लिली खड़ी थी, जो इस मुसीबत की शुरुआत में मदद लेने के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन लिली को गए हुए काफी समय हो चुका था। अब वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसका रूप बेहद अजीब और डरावना हो चुका था, जैसे वह किसी इंसान के बजाय किसी रहस्यमयी जीव में बदल गई हो। एली उसे अंदर लाकर बचाना चाहती थी, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। वे लिली की मदद करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे।
थे। इस घटना के बाद जैक और एली को आखिरकार लूसी की बात पर विश्वास हो गया। लूसी सच में घर के बाहर किसी रहस्यमयी चीज को देख रही थी, लेकिन जिंदगी रुकने वाली नहीं थी। परिवार को आगे भी इसी घर में रहकर किसी तरह गुजारा करना था। जब भी बाहर तेज बारिश शुरू होती, जैक तुरंत खिड़कियों के पर्दे बंद कर देता। दिन गुजरते गए और घर में खाना लगातार कम होता गया, लेकिन खाने की कमी ही उनकी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। लगातार एक ही घर में बंद रहने की वजह से अकेलापन और बोरियत भी अब उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। तभी अचानक घर की चिमनी से जोरदार आवाज आई। ऊपर लगा ढक्कन नीचे गिर गया था। लूसी ने चिमनी को देखकर सोचा कि शायद इसी रास्ते से वे घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जैक जानता था कि चिमनी अंदर से बहुत संकरी है। कोई बड़ा इंसान उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए जैक ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक साधारण पुली तैयार की। उनका प्लान था कि पहले लूसी को ऊपर भेजकर देखा जाए कि चिमनी के बाहर क्या है। पूरा परिवार मिलकर तैयारी करने लगा। आखिरकार लूसी धीरे धीरे ऊपर पहुंची और उसने अपना हाथ चिमनी के बाहर निकाल दिया। इससे एक बात साफ हो गई, उनका घर पूरी तरह बंद जरूर था, लेकिन यह जगह पूरी तरह सील नहीं थी। शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता था। लेकिन परिवार अभी इस खुशी का जश्न मना भी नहीं पाया था कि अचानक घर के अंदर उनका पालतू कुत्ता बहुत परेशान होकर आवाज करने लगा। असल में वह पहले से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इतने लंबे समय तक घर में कैद रहने के कारण उसकी दवाइयां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। जैक समझ गया कि अब हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। उसने बच्चों को इस सच्चाई से दूर रखा और अपने पालतू कुत्ते की तकलीफ को खत्म करने के लिए एक बेहद कठिन फैसला लिया। यह फैसला जैक के लिए भी बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसे परिवार के बाकी सदस्यों को जिंदा रखने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। उस दिन के बाद परिवार के पास खाने का थोड़ा और सहारा जरूर मिल गया, लेकिन इस घटना ने सभी को अंदर से तोड़ दिया। उसी दोपहर बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। जैक ने हमेशा की तरह तुरंत खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए, लेकिन तभी लूसी की नजर खिड़की के पास रखे एक पौधे पर पड़ी। वह पौधा बाहर रह गया था। लूसी उसे वापस लेने के लिए खिड़की के पास पहुंची ही थी कि अचानक बाहर से एक रहस्यमयी चीज बेहद तेजी से उनकी तरफ झपटी। पूरा परिवार डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वह रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुसने की कोशिश किए बिना ही वहां से हट गया। इस तरह परिवार एक बार फिर बाल बाल बच गया। अब कहानी तीसरे महीने में पहुंच चुकी थी। घर में जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ उन्होंने जो फल और सब्जियां उगाई थीं, वे अभी तक पककर तैयार नहीं हुई थीं। भूख, डर, अकेलापन और निराशा धीरे धीरे पूरे परिवार पर हावी होने लगे। अब सवाल सिर्फ इतना था कि वे कितने दिन और टिक पाएंगे। अगर उन्हें जल्द ही खाने का कोई नया इंतजाम नहीं मिला तो पूरे परिवार के सामने भूख का बेहद गंभीर खतरा खड़ा होने वाला था। घर के बाहर कभी कभी छोटे छोटे जानवर गुजरते दिखाई देते थे। उन्हें देखकर जैक के दिमाग में अचानक एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर वे इन जानवरों को पकड़ सकें तो खाने की समस्या कुछ समय के लिए हल हो सकती है। जैक अपने हाथों से चीजें बनाने में काफी माहिर था। उसने एक स्केटबोर्ड और लोहे के औजारों की मदद से एक साधारण जाल तैयार किया। फिर बचे हुए कुत्ते के मांस को उसने चारे की तरह इस्तेमाल किया। चिमनी के रास्ते उसने उस जाल को घर के बाहर पहुंचा दिया। पहली कोशिश नाकाम रही। फिर उन्होंने जाल में कई बदलाव किए और बार बार उसे आजमाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपना पहला शिकार पकड़ लिया। काफी लंबे समय बाद पूरे परिवार को फिर से मांस खाने को मिला। उस छोटे से खाने ने परिवार में नई उम्मीद जगा दी। अब जैक और उसका परिवार घर से बाहर निकलने का सपना देखना लगभग छोड़ चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि अगर उन्हें यहीं रहना है तो इसी घर को अपना स्थायी सुरक्षित ठिकाना बना देंगे। घर की हर चीज का इस्तेमाल किसी न किसी काम के लिए होने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने लिविंग रूम का फर्श भी उखाड़ दिया और वहाँ खाने लायक पौधे उगाने शुरू कर दिए। अब घर में पड़ी हर चीज का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। लेकिन कुछ समय बाद एक और बड़ी परेशानी सामने आ गई। लगातार 3 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाली बिजली आखिरकार पूरी तरह बंद हो गई। लेकिन जैक और उसके परिवार ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए उनके लिए बिजली का जाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। और फिर देखते ही देखते 5 साल बीत गए। जैक का परिवार अब इस आत्मनिर्भर जिंदगी का पूरी तरह आदी हो चुका था। जो 2 बच्चे कभी बहुत छोटे थे वे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दोनों भाई बहन में बदलाव आने लगा। वे ज्यादा जिद्दी और विद्रोही होने लगे थे। आखिर इतने सालों से वे एक ही घर के अंदर सीमित जगह में रह रहे थे। जैक समझता था कि बच्चों के लिए यह जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसलिए वह किसी न किसी तरह उन्हें व्यस्त और खुश रखने की कोशिश करता रहता था। लेकिन एक दिन बाहर फिर से बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। इतने सालों में परिवार को एक खास आदत पड़ चुकी थी। जैसे ही बाहर मौसम बदलता, पूरा परिवार तुरंत सभी खिड़कियों को ढक देता और घर के अंदर ऐसी जगह छिप जाता जहां से उन्हें आसानी से देखा न जा सके। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह आवाज तक निकाले, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि बाहर क्या छिपा है। वह रहस्यमयी जीव अब सिर्फ घर के बाहर घूमने तक सीमित नहीं था। वह बारिश के पानी की मदद से घर के दरवाजे तक खोल सकता था और बाहर बचे हुए इंसानों का शिकार करने लगा था। जैक और उसका परिवार ऐसी जानलेवा लुका छिपी का खेल कई बार झेल चुका था। आमतौर पर वह जीव कुछ समय तक घर के आसपास तलाश करता और फिर खुद ही
वहां से चला जाता। एक दिन जैक के बड़े बेटे ने हिम्मत करके सोचा कि शायद वह मौका देखकर घर से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। तभी लूसी ने एक बेहद अजीब बात नोटिस की। उस रहस्यमयी जीव के शरीर से जो तरल पदार्थ टपकता था उसमें बहुत ज्यादा नमक था। लूसी ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उसका स्वाद समुद्र के पानी जैसा है। अब उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, क्या ये रहस्यमयी जीव समुद्र की गहराइयों से आए हैं? तभी अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसका परिवार को कई सालों से इंतजार था। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आई। लगातार 5 साल तक चलने वाली बारिश आखिरकार रुक गई थी। परिवार को लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। घर का मुख्य दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। तभी एली ने एक और भयानक बात देखी। उस रहस्यमयी जीव के शरीर से निकलने वाला नमकीन तरल उनके खेतों और पौधों पर पड़ चुका था। इसकी वजह से उनकी उगाई हुई लगभग सारी फसल सूखने लगी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इतने सालों में जो बारिश का पानी जमा करके रखा था वह भी अब खारा और कड़वा हो चुका था। अब बारिश भी बंद हो गई थी। इसका मतलब था कि उनके पास मीठे पानी का एकमात्र स्रोत भी खत्म हो चुका था। जैक और एली इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए आपस में बात कर रहे थे। तभी घर के बाहर से उनकी बेटी लूसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। पता चला कि उसे एक जंगली टिड्डे ने काट लिया था, जिसे परिवार ने पहले पकड़ा था। चोट ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उस जानवर के शरीर पर मौजूद कीटाणुओं की वजह से लूसी के शरीर में संक्रमण फैल गया। उसी रात उसे तेज बुखार हो गया और उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। मुसीबत और बढ़ गई क्योंकि घर में दवाइयां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। अब अगर जल्द से जल्द उसे सही दवा, खासकर संक्रमण रोकने वाली दवा नहीं मिली तो लूसी की हालत बेहद गंभीर हो सकती थी। जैक के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने अपनी कार निकालने का फैसला किया। इन 5 सालों में जैक ने उस कार की बहुत सावधानी से देखभाल की थी। आज पहली बार उसकी मेहनत काम आने वाली थी। जैक ने कार का इंजन पूरी ताकत से चलाया और सीधे गैराज के बड़े दरवाजे की तरफ कार दौड़ा दी। उसका इरादा साफ था, किसी भी कीमत पर घर से बाहर निकलना और लूसी के लिए दवा लाना। जैक ने पूरी ताकत से कार को गैराज के दरवाजे से टकरा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार लगभग टूटने की हालत में पहुंच गई, लेकिन वह रहस्यमयी दीवार जैसी रुकावट जरा भी नहीं हिली। जैक की सारी उम्मीदें टूटने लगी थीं, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे वहां एक बहुत छोटी सी दरार दिखाई दी। जैक को अचानक याद आया कि उनका घर पहले से ही काफी पुराना था। सालों से इसकी नींव धीरे धीरे जमीन में धंस रही थी। अभी कार की जोरदार टक्कर से पैदा हुई कंपन ने शायद घर के नीचे की जमीन को हिला दिया था और इसी वजह से घर के निचले हिस्से में एक छोटा सा रास्ता बन गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दरार के नीचे से होकर एक भूमिगत पाइप भी जा रहा था। अब बारिश रुक चुकी थी, इसलिए वह अजीब ताकत भी उस टूटे हिस्से को तुरंत ठीक नहीं कर पा रही थी। जैक को लगा कि शायद इसी रास्ते से घर के बाहर निकला जा सकता है। अगर वे बाहर निकल पाए तो लूसी के लिए दवा मिल सकती थी। उनके ठीक बगल वाले घर में एक डॉक्टर रहता था और जैक को उम्मीद थी कि उसके घर में संक्रमण की दवा जरूर मिल सकती है। जैक ने यह बात एली को बताई। एली ने नीचे बने उस संकरे रास्ते को देखा और महसूस किया कि वहां से निकलने के लिए उसका शरीर ज्यादा आसानी से गुजर सकता है। उसने कमर में रस्सी मजबूती से बांधी और बिना समय गंवाए उस अंधेरे रास्ते में उतर गई। अंदर बेहद अंधेरा और जगह बहुत कम थी। एली धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। फिर उसने कमजोर हो चुकी दीवार की ईंटों को हटाना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार वह डॉक्टर के घर में पहुंच गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर एली के होश उड़ गए। घर का मालिक काफी समय पहले ही मर चुका था और घर पूरी तरह सुनसान पड़ा था। लगातार बारिश और नमी की वजह से पूरा घर बुरी तरह खराब हो चुका था। एली के पास रुकने का समय नहीं था। वह तुरंत घर के अलग अलग हिस्सों में दवा ढूंढने लगी। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे वह जरूरी एंटीबायोटिक दवा मिल गई जिसकी लूसी को सख्त जरूरत थी। एली ने राहत की सांस ली और वापस उसी रास्ते से घर लौटने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई और अगले ही पल घर के मुख्य दरवाजे के पास उस रहस्यमयी जीव की डरावनी आवाज सुनाई दी। एली तुरंत एक कोने में छिप गई और अपनी सांस तक रोक ली। वह धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगी जहां से वह पहले घर में दाखिल हुई थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उस जीव की सुनने की क्षमता बेहद तेज थी। जरा सी आवाज भी उसकी परेशानी बढ़ा सकती थी। एली के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपनी बंदूक निकाली और उस जीव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे उसे भागने का थोड़ा सा समय मिल गया। एली किसी तरह वापस उस भूमिगत रास्ते तक पहुंची। उधर जैक भी उसकी मदद के लिए तैयार था। आखिरकार दोनों ने मिलकर एली को सुरक्षित घर के अंदर खींच लिया। जैक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत पास की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि उस रास्ते को पूरी तरह बंद किया जा सके। जब रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तभी परिवार ने राहत की सांस ली। एली जान जोखिम में डालकर लूसी के लिए दवा लेकर आई थी। दवा मिलते ही लूसी की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी, लेकिन परिवार जानता था कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी सारी फसल लगभग सूख चुकी थी। खाने का सामान तेजी से खत्म हो रहा था और सबसे खतरनाक बात, अब उन रहस्यमयी जीवों को भी पता चल चुका था कि परिवार कहाँ छिपा हुआ है। अगर वे इसी घर में ज्यादा समय तक रुके तो शायद अगली बार बचना मुश्किल होगा। जैक और उसके परिवार ने आखिरकार
फैसला कर लिया, उन्हें किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन बाहर निकलने का मौका तभी मिल सकता था जब वह रहस्यमयी जीव खुद घर का दरवाजा खोले। इसलिए तब तक परिवार को धैर्य रखना था। जैक ने घर में बची हुई चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसका प्लान था कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जिससे जैसे ही जीव अंदर आए वह कुछ समय के लिए उसमें फंस जाए। उन्हें ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं थी। अगर वह जीव सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भी रुक गया तो शायद जैक और उसका पूरा परिवार उस मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर भाग सकता था। अब परिवार की जिंदगी इसी आखिरी योजना पर टिकी हुई थी। जैक और उसके परिवार ने आखिरकार अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया। अब उन्हें बस उस रहस्यमयी जीव के घर में आने का इंतजार था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही, फिर भी वह जीव खुद घर के अंदर नहीं आया। जैक और उसका परिवार सोच ही रहा था कि आखिर वह हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी अचानक घर की दीवारों के अंदर से भारी दबाव जैसी आवाजें आने लगीं। अगले ही पल पाइपों से तेज रफ्तार में पानी घर के अंदर घुसने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा घर पानी से भर गया। अब जैक को समझ आ गया कि वह जीव उनसे कहीं ज्यादा चालाक है। वह खुद जाल में फंसने वाला नहीं था। उसने दूसरा तरीका अपनाया था, पूरे घर को पानी से भरकर अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म करना। लेकिन एली ने घबराने के बजाय तुरंत पहले से तैयार किया हुआ आग वाला सामान जला दिया। उसका मकसद आग की मदद से उस जीव को कुछ देर पीछे रखना था, लेकिन यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए बचने का तरीका था। अगर परिवार को सच में बाहर निकलना था तो उन्हें अपना जाल किसी भी हालत में काम में लाना ही था। पानी लगातार ऊपर बढ़ता गया। आखिरकार जैक और उसका पूरा परिवार घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने अटारी वाले कमरे तक पहुंच गया। उधर वह रहस्यमयी जीव पानी के अंदर बेहद तेजी से तैर रहा था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में आसानी से घूमने वाला कोई विशाल समुद्री जीव हो। लेकिन जैक भी पूरी तैयारी कर चुका था। उसने घर से बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते के पास पहले ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही वह जीव वहां दिखाई दिया, जैक ने तुरंत निशाना लगाकर गोली चला दी। उसी पल पहले से तैयार किया गया जाल सक्रिय हो गया। कार की ताकत से जुड़े इस जाल ने उस समुद्री जीव को जकड़ लिया। वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। जैक और उसका परिवार समझ गया कि यही उनका मौका है। वे तुरंत बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसने सबकी उम्मीद तोड़ दी। वह जीव अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर चुका था। अब परिवार फिर से फंस चुका था। जैक ने तुरंत अपनी छुरी निकाली और उस जीव को डराकर दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उधर जाल की रस्सियां लगातार कसती जा रही थीं। जैक अब उस जीव पर हमला करने ही वाला था कि लूसी ने अचानक अपने पिता को जोर से रोक दिया। तभी लूसी ने एक ऐसा राज बताया जिसे उसने 5 साल से अपने अंदर छिपा कर रखा था। उसने बताया कि सामने मौजूद यही रहस्यमयी जीव वह परछाई था जिसे उसने 5 साल पहले पहली बार घर के बाहर देखा था। लेकिन इतने सालों में उस जीव ने उनके परिवार को कभी सच में नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब जैक के दिमाग में एक नया सवाल उठा, क्या यह जीव शुरू से ही उन्हें मारने के लिए नहीं आया था? क्या वह असल में इस परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा था? कुछ पल के लिए जैक वहीं रुक गया। फिर उसने अपने हाथ की छुरी नीचे कर दी और उसने खुद आगे बढ़कर उस जीव के शरीर से बंधी रस्सियां काट दी। अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। जैक और उसका परिवार एक पल भी नहीं रुका। वे तुरंत उस घर से बाहर भाग निकले जिसमें वे पिछले 5 साल से कैद थे। लेकिन बाहर निकलते ही कई और रहस्यमयी जीव उनके आसपास आ गए, पर इस बार उन्होंने हमला नहीं किया। जिस जीव ने पहले उनकी मदद की थी उसके इशारे पर बाकी सभी जीव वहां से पीछे हट गए। अब जैक को पूरी तरह यकीन हो गया था, इन जीवों का मकसद उनके परिवार को मारना नहीं था। कुछ समय बाद आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे हटने लगे। कई सालों बाद सूरज की रोशनी धरती पर पड़ी। जैक और उसका परिवार एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां पहुंचकर उन्हें पहली बार बाहर की असली दुनिया दिखाई दी। लेकिन जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। जिस शहर में कभी हजारों लोग रहते थे वह अब पूरी तरह समुद्र के पानी में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें समझ आया कि पिछले 5 सालों में उनके घर के बाहर असल में क्या हुआ था। 5 साल पहले वे उस घर को अपनी कैद समझकर किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन 5 साल बाद उन्हें पता चला कि जिस जगह को वे जेल समझ रहे थे वही जगह उन्हें दुनिया पर आई सबसे बड़ी तबाही से बचा रही थी। जिस दीवार ने उन्हें बाहर जाने से रोका था वह उन्हें आजादी से नहीं रोक रही थी, वह उन्हें उस दुनिया से बचा रही थी जो अब समुद्र के नीचे जा चुकी थी। कभी कभी जिंदगी में जो चीज हमें कैद जैसी लगती है जरूरी नहीं कि वह हमें रोकने के लिए बनी हो सकता है हमें पता भी ना हो और वही दीवार हमें बाहर छिपी पूरी तबाही से बचा रही हो। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। तो दोस्तों, ये थी लास्ट सॉलिटरी हाउस की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी।